अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बीना मुगल है। मैं यहाँ पर यूके में एज़ अ जीपी प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने अपना एमबीबीएस जो है वो पाकिस्तान से किया है। मैं जब से यहाँ पे हूँ मेरी हमेशा से ये ख़्वाहिश रही है कि मैं कुछ कर सकूँ, ऐसा कर सकूँ जिससे मेरे अपने लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मैंने इन वीडियोज़ के ज़रिए मेरा मकसद यही है कि मैं जो है वो थोड़ा-सा हल्का-सा जो है वो शऊर पैदा कर सकूँ, हल्का-सा इल्म दे सकूँ कि लोगों को समझ आए अपनी बीमारी के बारे में, उनकी अलामात के बारे में और कब जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मैं जब से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने हमेशा यहाँ पे लोगों को और मरीज़ों को नोटिस किया है कि वो लोग को बहुत समझ होती है और उन लोगों को पता होता है कि हमारी जो है वो कब किस स्टेज पे जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि लोगों का शऊर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाया जाए, डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीकों से। तो मेरी भी ये एक एक उसमें से मेरी भी एक ये कोशिश है हल्की-सी जो मैं करना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए जिनको उर्दू समझ में आती है जो मेरी मेरी ज़बान समझ सकते हैं कि उनको जो है वो थोड़ी-सी उनकी हल्की-सी उनकी हेल्प हो जाए और वो सही मौके पर जो है सही टाइम पे अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। क्योंकि मैंने अपने सर्कल में अपने अपने जो मेरे सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब में मैंने अक्सर अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हम लोग जो हैं वो यूजुअली हम अपनी बीमारी को जो है वो बहुत देर तक हम इलाज के लिए नहीं जाते हैं या अगर जाते भी हैं तो हम आर्ज़ी इलाज पे जो है वो ज़्यादा जो है वो अपना ध्यान लगाते हैं और कोशिश नहीं करते ये पता करने की कि ये अगर बार-बार ये अलामत पैदा हो रही है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसकी क्या वजह है कि ये बार-बार हो रही है? उसके प्रॉपर टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन उसको पता कराना बहुत ज़रूरी है। वो आर्ज़ी इलाज आपका उस वक़्त तो आपका ठीक कर देगा आपकी बीमारी को, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वो बार-बार, बार-बार उसका रीज़न क्या है कि वो बीमारी क्यों बार-बार जो है वो अलामत क्यों बार-बार ज़ाहिर हो रही है? उसके पीछे कोई सीरियस कोई ऐसा भी हो सकता है रीज़न हो सकता है जिसका पता करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उस टाइम पे हम उस चीज़ को बीमारी को नहीं पकड़ते हैं, तो कभी-कभी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मरीज़ आता है डॉक्टर के पास तो या तो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो चुकी होती हैं या जो है वो ऐसे स्टेज पे बीमारी पहुँच चुकी होती है कि उसका इलाज ज़्यादा नामुमकिन हो चुका होता है या बहुत मुश्किल हो चुका होता है। तो इसलिए जो है वो इन वीडियोज़ मेरा बनाने का मकसद बिल्कुल यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो थोड़ा-सा जो है वो बता सकूँ थोड़ा-सा जो है अगर मैं थोड़ी-सी हेल्प कर सकती हूँ ये बताने में कि कब जो है वो कौन-सी चीज़ों पे जो है वो आपको अपने अलामात जो है उन पे कैसे जो है वो आप उनके बारे में लर्न कर सकते हैं, आप उनके बारे में सीख सकते हैं। क्योंकि अपने जिस्म के बारे में, अपने रूटीन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर अगर आपको वो पता होए तो आपको पता होगा कि ये जो है ये गैर मामूली है, ये मेरी रूटीन से हटकर बात हुई है, तो मुझे डॉक्टर से ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए, मुझे ज़रूर पूछना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। हो सकता है उसका कोई रीज़न ना हो, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई ऐसा रीज़न हो जिसका इलाज अभी हो सकता है और अगर आप इसको अभी छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम छोड़ देंगे, 3-4 दफ़ा और छोड़ देंगे, तो हो सकता है वो ऐसे स्टेज पे पहुँच जाए जहाँ पे शायद उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाए या ऑलरेडी आपने उसकी पेचीदगियाँ डेवलप कर ली हों। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मैं इस पे मतलब मैं जितना भी ज़ोर डालूँ उतना कम है कि सही मौके पे सही चीज़ को पकड़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो लास्ट टाइम ये जो है ये वीडियोज़ जो है वो सिर्फ़ आपके जो है वो तालीमी मकसद के लिए हैं और अगर आपको लगता है कि आप इन एडवाइसेज़ को जो मैं दे रही हूँ वो आप फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं या आपको कुछ ऐसी बीमारी है जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं सूटेबल होंगी तो प्लीज़ या आप बहुत बीमार हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें और इन पे कंप्लीटली जो है वो अपनी ना बेस करें। तो लास्ट टाइम जब हम मेरी जो पहली वीडियो जब मैंने बनाई थी उस वक़्त मैंने उसमें डिस्कस किया था कि कैंसर की शुरुआती अलामात को जो है वो कैसे समझ सकते हैं। तो उस वक़्त हमने बात की थी कि कौन-से तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से हम कैंसर पैदा होना या उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो उसमें से एक था कि सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद लाइफ़स्टाइल, अपनी सेहतमंद आदतें कैसी हो सकती हैं जो आपका जो है वो रिस्क ऑफ डेवलप जो भी बीमारियाँ पैदा होने का जो रिस्क जब बढ़ जाता है, वो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। आप जो है वो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल से जो है वो सब्सक्राइब भी करें और अगर आपको इसके अलावा जो कैंसर वाला वीडियो जो है वो देखना है तो जो है मैं कमेंट्स में जो है वो लिंक छोड़ दूँगी आपके लिए। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि हम कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो सेहतमंद आदतें जो हैं वो पैदा करें या ऐसी आदतें अपनाएँ जिनसे हमें हेल्प हो कि हम बीमारियों का रिस्क को कम कर सकें।
क्योंकि कुछ बीमारियों का रिस्क जो होता है वो हम अपनी अपनी जीन्स में हम विरासती तौर पर साथ लेकर आते हैं और उसमें से हमारा रिस्क हम एशियंस का रिस्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। हाई ब्लड प्रेशर होने का और डायबिटीज़ होने का, ब्लड प्रेशर खून और डायबिटीज़ होने का रिस्क वैसे ही हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हाई है। और फिर अगर हमारी जो ग़िज़ाई आदतें हैं या जो हमारी एक्टिविटीज़ की आदतें हैं, अगर वो भी अच्छी नहीं हों, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी और इन बीमारियों के अलावा जो और चीज़ जो अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक जो है वो ये बात साबित कर रही है कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज़ के लिए बाहर जाते हैं तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ़ आपकी जिस्मानी सेहत को अच्छी करती हैं, बल्कि आपकी जो है वो ज़हनी सेहत को, आपको मेंटली भी आपको जो है वो ज़्यादा खुश बनाती हैं। क्योंकि आजकल जो है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये जो है इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आजकल की जदीद दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। पैसों के मसले हैं, फैमिली के मसले हैं, बच्चों के मसले हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से लोगों का मूड जो है वो डाउन हो जाता है। और कभी-कभी आपकी ग़िज़ा में भी कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं, जिनकी वज़ह से आपका मूड जो है वो अफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अपनी ऐसी आदतें जो हैं वो पैदा करें और बल्कि मैं बोलूँगी कि अपने बच्चों को अभी से ही जो है वो अच्छे खाने की तरफ लगाएँ और उनको जो है वो तली हुई, चिकनाई वाली चीज़ें पराठे ये सब ना दें, कम से कम दें क्योंकि ये उनकी लिए अच्छी नहीं है। आगे जाकर उनको ये प्रॉब्लम्स होंगी और उनको भी हमारी तरह अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी ताकि वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना सकें, ताकि उनकी दूसरी बीमारियाँ ना हो सकें। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हो या आपकी सेहत अच्छी नहीं है या आप रोज़ाना कुछ न कुछ हल्की-फुल्की एक्टिविटी नहीं करते हो, आपका ज़्यादातर आपका लाइफ़स्टाइल, आपका जॉब, आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादातर बैठे रहते हो, तो फिर वो आपको अफ़ेक्ट करेगा। जिस्मानी तौर पे भी, आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी जोड़ों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके दिमाग की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई नो ये एक दिन में ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं भी उस चीज़ को अब मतलब मैं कर रही हूँ अपना हल्के-हल्के चेंज ला रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको अपनी बचपन की आदतें जो आपकी होती हैं, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हम हल्का-हल्का अगर हम छोटा-छोटा हम कहते हैं बेबी स्टेप्स अगर हम छोटे-छोटे आज एक दिन मैं कुछ हल्का-सा चेंज करूँ, दूसरे 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, फिर मैं दूसरा स्टेप चेंज करूँ। हल्के-हल्के अगर हम अपने अच्छी तरफ जाते जाएँगे, हल्की-हल्की अच्छी आदतें डेवलप करते जाएँगे, पैदा करते जाएँगे, तो हमें लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छा होएगा, हमारी अपनी सेहत के लिए अच्छा होएगा और हमारा जिस्म हमें थैंक यू बोलेगा, हमें शुक्रिया बोलेगा कि हमने ये सब चीज़ें चेंजेज़ अपने अंदर लेकर आए हैं। तो आज ही से काम करना शुरू करें, चाहे छोटा लेकिन और बिल्कुल भी अगर अगर आपको लगता है कि ये अच्छी नहीं आप एक दिन आपने अच्छा खाया, दूसरे दिन आप फिर से आपने जो है वो गलत चीज़ खा ली, तो बिल्कुल भी जो है वो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से जो है वो दोबारा शुरू करें, वापस शुरू करें, कोशिश करते रहें, कोशिश का आपको फल ज़रूर मिलेगा और अभी से मैं ये बोलूँगी कि अभी से अपने बच्चों में अभी से ही जो है वो अच्छी आदतें जो हैं वो खाने-पीने के मामले में, वर्ज़िश के मामले में अभी से दें उनको ये अच्छी आदतें, अच्छी तरबियत ताकि जो है वो उनके लिए आगे ऐसे हम अब मुश्किल में हैं, उनको ना हो ऐसी मुश्किलें और वो लोग जो हैं उनको ये ना होना करना पड़े कि एक आदत है अब उसको छोड़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो तो हम ये इस बारे में आज बात करेंगे खाने-पीने के बारे में, तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या आप कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो एहतियात करें या रोक दें या कम कर दें, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आजकल जो रेकमेंड किया जाता है कि आप रोज़ाना दिन में एटलीस्ट 5 टाइप के 5 अलग-अलग तरह के रंग-बिरंगे फल और सब्ज़ी जो है अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये कोई बहुत आई नो शुरू में सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, मुझे भी बहुत सुनने में जब मैंने सुना था तो बहुत मुश्किल लगता था, अभी भी मुश्किल लगता है, लेकिन हल्के-हल्के रोज़ाना हल्का-हल्का अगर आप स्टेप लेंगे, तो आपके लिए जो है वो ये चीज़ें आसान होती जाएँगी, आपका जो है वो आदतें चेंज होती जाएँगी हल्के-हल्के और ये बाद में आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, आपके अपने जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप 5 सब्जियाँ, 5 फ्रूट जो है वो खाएँ और जितना कलर डिफरेंट होएगा उसमें उतने ही अलग-अलग तरह के विटामिन्स होंगे। हम मल्टीविटामिन्स बॉटल्स में तो खा लेते हैं, लेकिन अगर हम ग़िज़ाई विटामिन्स नेचुरल जो विटामिन्स और मिनरल्स लेंगे, वो जो है वो हमें ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा क्योंकि वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो हमारे सब्जियों में, हमारे फलों में दिया है। और जितने कलर अलग-अलग होंगे, जितने अच्छे-अच्छे रंग-बिरंगे कलर होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एप्पल, सेब रखा हुआ है, अंगूर रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, मौसम्बी रखी हुई है, जितने-जितने अलग-अलग कलर्स होंगे
उतना-उतना जो है वो उसमें ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा आपको डिफरेंट और हर दफ़ा हर दिन चेंज करें, हर दिन आज कुछ खाया है, अगर आपने आज 5 कुछ और खाए हैं, तो ट्राई करें कि जो है वो एक जब वो ख़त्म हो जाएँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो डिफरेंट तरह की सब्जियाँ और फल लेकर आएँ। तो कुछ ना कुछ जो है वो वेरिएशन करते हैं, रेंज दें अपने आप को, वैरायटी दें खाने में जितना आप दे सकते हैं। और एक तरह का खाना खाने से परहेज़ करें क्योंकि उससे जो है वो आपको आप जो है वो अपने आप को आप सोच नहीं रहे होंगे लेकिन आप जो है वो कुछ चीज़ों से अपने आप को जो है वो महदूद कर रहे हो अपने आप को। आप उन चीज़ों को नहीं खा रहे हो जो है वो दूसरे खानों में हैं। तो वो उनको ट्राई करें कि अपने खाने में और ये जैसे मैंने बोला कि ये इतना मुश्किल नहीं है, जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सब्ज़ी बनाई है। अब आपने उसमें जो है पहले आपने प्याज़ किया, आपकी 1 सब्ज़ी हो गई, आपने उसमें टमाटर डाल दिए, आपकी 2 सब्ज़ी हो गई, आपका मसाला तैयार हो गया। अब आप उसके अंदर अगर जो है वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाल दिया, मिसाल के तौर पे आपने डाल दिया आलू गाजर, मटर डाल दिया या पालक डाल दिया, पालक के साथ आपने पनीर डाल दिया या पालक के साथ आपने हल्का-सा गोश्त डाल दिया या चिकन डाल दिया। तो उससे जो है वो आपको आपने एक ही चीज़ नहीं रही, आपके आपने ऑलरेडी ही आपकी 3 या 4-5 सब्जियाँ उसमें आ गई हैं। एक-एक पोर्शन अब मैंने उसके लिए भी आपके लिए से 1 केला आपका 1 पोर्शन हो गया। एक आपका मुट्ठी में जितने भी आपके अंगूर आ सकते हैं, वो आपका 1 पोर्शन हो गया। एक मौसम्मी आपका 1 पोर्शन हो गया, सेब आपका 1 पोर्शन हो गया। उसके अलावा सिर्फ़ फ्रेश फ्रूट्स ही नहीं, आप ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे कि आपने ले ली किशमिश ले ली, सूखी किशमिश होती है या फिर ये मेरे पास जो है वो सूखे जो है वो आलू बुखारा था, ये मैंने ले लिया। तो अगर आप ये एक पूरा भरा हुआ स्पून लेंगे, तो ये आपका 1 पोर्शन हो जाएगा। अगर आप कोई सूखा फल ले रहे हैं, तो सूखा फल जो आप सुखाया जाता है, उसका 1 टेबल स्पून जो है वो अच्छा होगा। अम, ये हो गया सब्ज़ी और फल के बारे में। फिर उसके बाद जो है वो ऐसी चीज़ें अपनी ग़िज़ा में शामिल करें जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होए, जिसमें रेशा बहुत ज़्यादा होए। जैसे कि कीनू हो गया, जैसे मौसम्मी होती है उसके अंदर जो छिलका व्हाइट-व्हाइट जो निकलता है सफ़ेद-सफ़ेद, वो जो है साथ रख कर खाएँ। उससे आपकी आंतों की बीमारियाँ जो है वो कम होंगी। आपका रोज़ाना का जो है वो टॉयलेट जाने का रूटीन जो है वो रेगुलर हो जाएगा। ये जो है आपको आंतों की बीमारियों को कम करने के लिए फ़ाइबर को अपनी डाइट में रेशे को अपनी डाइट में बढ़ाएँ। और वो आप और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आलू जब खा रहे हैं, आलू का अगर आप जैसे सैलेड बना रहे हैं या उसको ग्रिल कर रहे हैं, तो उसके छिलके के साथ खाएँ, तो छिलके में फाइबर होता है, उसके साथ खा लें। सफ़ेद चावलों के बजाय आप जो है वो भूरे चावल जो ब्राउन राइस जिन्हें कहा जाता है, वो आप ले लें। आटा भी जो है वो सफ़ेद आटे के बजाय मैदे के बजाय आप जो है वो ब्राउन फ्लावर लें या फिर जौ का आटा ले लें या फिर जो पूरी खालिस गंदुम होती है, जो थोड़ी मोटी-मोटी होती है, नॉट बिल्कुल फाइन हुई हुई। फाइन आपकी आँतों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ऐसी लें जिसमें थोड़ा-सा भूरा डला हुआ हो, जो थोड़े-से इसमें फाइबर रेशा हो ताकि वो आपकी आँतों में आपको जो है वो वहाँ की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये जौ का दलिया है, ये आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। इसका आप जो है वो इसको दलीम की तरह भी बनाकर खा सकते हैं, साथ में थोड़ा-सा चने की दाल डाल दी, ये जौ डाल दिया और उसको जो है वो दलीम की तरह जो है वो बना लिया। तो आप इस वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर सुबह नाश्ते में इसको दूध के साथ हल्का-सा माइक्रोवेव में आपने पका लिया या फिर आपने जो है वो छोटे-से पैन में लेकर उसको पका लिया और चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर आपको लगता है कि आप उसके बगैर नहीं खा सकते हो, तो मेबी शहद का इस्तेमाल कर लो। ज़्यादा जितना कोशिश करेंगे कि आप जितना नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँगे जो मशीनी नहीं है, जो कारखानों से बनकर नहीं आई हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट में शामिल करें। फिर उसके बाद आप गोश्त जो है वो जित कम से कम करें। खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम करें। ये नहीं कि आप रोज़ाना गोश्त ही खा रहे हैं। आप जो है वो अगर जैसे आपको 2 दफ़ा हफ़्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा ट्राई करें कि आप कुछ मछली जो है वो अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें क्योंकि मछली के अंदर भी जो है वो ऐसे जो होते हैं वो स्पेशल ऑयल्स होते हैं, ऐसे स्पेशल मिनरल्स होते हैं जो बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। उनके अंदर ऐसा चिकनाई होती है जो कि बिल्कुल भी सेहत मतलब ऐसी चिकनाई नहीं है जो आपकी सेहत ख़राब करे, जैसे गोश्त में वो चिकनाई होती है जो आपकी सेहत ख़राब करती है। लेकिन मछली के अंदर जो चिकनाई होती है, अगर आप 2 दफ़ा 2 हफ़्ते में सिर्फ़ ले रहे हैं, तो उसमें ऐसी चिकनाई है जो आपकी जो है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छी होती है। चिकनाई की जब हम बात करें, तो बिल्कुल ट्राई करें, ये सबसे बड़ा सबसे मैं बोलूँगी सबसे ज़रूरी है
कि आप बिल्कुल अपने खाने-पीने में चिकनाई, बटर घी फ्राइड चीज़ें खाना बिल्कुल जितना कम से कम कर सकते हैं, वो आपका जिस्म आपको जो है वो शुक्रिया अदा करेगा अगर आपने जो है वो कम कर दिया। क्योंकि इन सब चीज़ों से पता है आपका दिल की सेहत ख़राब हो जाती है। जब आपकी दिल की सेहत ख़राब होती है तो फिर उससे और मसले बढ़ जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि दिल का दौरा पड़ने का रिस्क बढ़ जाता है, फ़ालिज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वज़ह से टाँगों में जो आपकी जो खून की शरेयानें होती हैं, उनका फ्लो जो है वो कम हो जाता है, वो तंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि सारा चिकनाई वहाँ जाके जमना शुरू हो जाती है और वहाँ वो सब ये सब मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो है वो अपनी ये चिकनाई का जो जितना भी ज़ोर कम कर सकते हो उतना कम करें। जब हम चिकनाई की बात करते हैं तो नमक की बात आ जाती है। नमक भी फिर से मैं वही बोलूँगी, नमक नमक बहुत जितना आप कम से कम डाल सकते हैं, सिर्फ़ टेस्ट के लिए डालें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल फीका खाना खाएँ। जैसे मैं कितना रिकमेंडेड जो है वो कितना है कि 6 ग्राम पर डे खाना चाहिए और देखिए 6 ग्राम पर डे इससे इससे कम खाना चाहिए। 6 ग्राम जो है वो काफ़ी है। अगर आप इसको देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है इसमें से वीडियो में, तो देखें 6 ग्राम जो है वो इतना भी कम नहीं होता है। तो आपको फिर भी फ्लेवर सम खाना मिल जाएगा इस सॉल्ट से। लेकिन कोशिश करें कि इससे कम खाएँ क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सॉल्ट आप जब यूजुअली भी आप नमक खा रहे होते हैं तो आप महसूस करें कि आपको लगने लगता है कि आपको प्यास लग रही है, आपको पानी ज़्यादा पीने का दिल चाहने लगता है। क्योंकि ये सारा आपका पानी सिकोड़ लेता है और सारा वो जिस्म में से पानी को अपने अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो सॉल्ट आपके जिस्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सॉल्ट से जो है वो मुतवाज़न में अगर आप सही मिकदार में खा रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगेन इसकी वज़ह से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद पेशाब खून का मर्ज़ जो है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिगरेट अगर आप पीते हैं तो प्लीज़ उसको कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, फिर वो आपके फेफड़ों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके खून की शरेयानों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और सिगरेट जो है उसका इस्तेमाल जितना बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर देना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप हल्के-हल्के अगर आप मुश्किल में अगर आपने कोशिश कर चुके हैं, तो हल्के-हल्के, हल्के-हल्के कम करके बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें जो हैं खाना-पीना, सिगरेट का इस्तेमाल, चिकनाई, सॉल्ट, चीनी का इस्तेमाल हमारी डाइट में, ये सब हमारा रिस्क बढ़ाता है, हमारी बीमारियों का रिस्क बढ़ा देता है, जिसमें से कैंसर भी एक बीमारी है और दूसरी बीमारियाँ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ब्लड प्रेशर, खून, डायबिटीज़ और दूसरी शरेयान की जो खून की शरेयानों की बीमारियाँ हैं, वो सब बढ़ा देती हैं। तो प्लीज़ अपनी जो है वो उसको कम करने की कोशिश करें इन सब चीज़ों को। पानी पानी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी आप एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास अगर आप रोज़ाना पानी पिएँगे, तो आपकी जो है वो आपकी आपकी जिस्म के लिए बहुत अच्छा है। आपको जो है वो जितना हम पानी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, वो ज़्यादा जो है उसमें पानी है। तो पानी अगर आप पिएँगे तो आपकी सब चीज़ें जो हैं वो पानी इज़ लाइक आपकी बॉडी का फ्यूल है। आपकी बॉडी की अगर आपकी बॉडी एक गाड़ी है, उसका पेट्रोल जो है वो जो है वो तेल जो है वो पानी है। तो अगर उसको वो मिलता रहेगा ताकि मशीनरी जो है वो अच्छे से चलती रहेगी स्मूथली और आपको तंग नहीं करेगी और जगह-जगह घिसेगी नहीं। तो पानी ज़रूर 6 से 8 ग्लासेस ज़रूर पिएँ और अगर आपको मुश्किल होती है, तो हल्के-हल्के जो है वो बढ़ाएँ। एक अगर आप छोटा ग्लास पीते हैं तो बड़ा ग्लास कर दें, 1 ग्लास पीते हैं तो 2 ग्लास कर दें, 2 ग्लास पीते हैं तो 3। ऐसे हल्के-हल्के, हल्के-हल्के आपको आदत हो जाएगी और आप पानी जो है वो, लेकिन अगर आपको मैंने जैसे पहले ही शुरू में बता दिया, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके डॉक्टर ने आपको मना किया है, क्योंकि कुछ ऐसी जैसे बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हार्ट फेलियर होता है जिसमें कहा जाता है, या कुछ ऐसी किडनी की प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से चलें। ये मैं जनरल एडवाइस दे रही हूँ आपको, जो ज़्यादातर लोगों के लिए सूटेबल होगी जिनको कोई और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो पानी की बात हो गई। फिर अब हम आ गए एक्सरसाइज़, सबसे आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी, एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। आपकी जिस्म की सेहत के लिए, आपके ज़हन की सेहत के लिए, जैसे कि मैंने बोला डिप्रेशन के लिए अब तो रिकमेंड ही यही किया जाता है कि आप जो है वो रोज़ाना कुछ न कुछ कोई टाइप ऑफ बाहर निकलें घर से, या घर में अगर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो अभी जो है वो आप घर पे जो है, आपको इतना हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं। आप उस पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें और कुछ नहीं तो डांस कर लें। वो आपके लिए जो है वो आपकी जो है वो आपको एक्सरसाइज़ मिल जाएगी। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर आप जो है हर रोज़ाना अगर आप 5 दिन हफ्ते में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ब्रेक भी लेना है बीच में, तो एटलीस्ट आधा घंटे का, जैसे हाफ एन आवर 30 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए जो है वो अगर आप थोड़ी-सी जो है वो वॉक कर लें,
थोड़ा-सा जो है वो एक्सरसाइज़ कर लें तो वो अच्छा है आपके दिल की सेहत के लिए और आपके जिस्म की सेहत के लिए और आपको वज़न को कंट्रोल में करने के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो ये करें और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आप ऑलरेडी वॉकिंग कर रहे हो और अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव होने के लिए बिल्कुल तैयार हो और आप और ज़्यादा कर सकते हो, तो हल्की-सी जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, हल्के कदमों से थोड़ा भाग लो। तो उसके अगर आप वो कर रहे हो तो फिर आप टाइम और भी कम मतलब आपको 30 मिनट्स ब ज़रूरी नहीं रहेंगे, फिर आपको उससे भी कम टाइम में ही आपको वो उतना आपका जो है वो दिल की मेन हमारा मकसद ये होता है कि हमारा दिल जो है वो एक सेफ हद तक जो है हम उसको उतना तेज़ मशीन को चलाएँ। जैसे कभी-कभी होता है कि जब मशीन जब गाड़ी होती है, जब वो खड़ी रहती है, जब वो ठंड में तो उसमें तेल जमना शुरू हो जाता है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ज़ोर से उसको देते हैं इग्निशन में हम की लगा ज़ोर से मारते हैं एक्सेलरेट करते हैं ताकि जो है वो थोड़ा-सा ज़रा जो है वो फ्लो अच्छा हो जाए तेल का। तो हम बिल्कुल ऐसे ही अपने दिल को जो है उसको भी हम यही कर रहे हैं कि हम उसको उस सेफ लिमिट तक हम उसको पुश कर रहे हैं कि ताकि जो है उसका फ्लो बढ़े, ब्लड का फ्लो अच्छे से खून का फ्लो जो है हमारे जिस्म में अच्छे से जो है वो फैले और जो है वो चीज़ें जो हैं वो जमना ना शुरू हो जाएँ। आप मतलब वो खड़ी ना हो जाएँ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। कि आप अगर आपसे नहीं होता तो आप स्टार्ट करें 10 मिनट से, बढ़ाकर नेक्स्ट डे 15 मिनट 2-3 दिन बाद 15 मिनट कर दें, 20 मिनट कर दें, 25 मिनट कर दें। तो ऐसे हल्के-हल्के जो है वो अपना बढ़ाते रहें और इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपके जो है वो सेहत में जो है आप खुद देखेंगे, अगर आपने 1 हफ्ता भी ये सब जो है वो अच्छे से किया और ऐसा मत समझ के करें कि आप जो है ये बस मैंने 3 महीने के लिए करना है या 1 हफ्ते के लिए करूँगा या 1 महीने के लिए करूँगी और फिर बस, नहीं। हल्के-हल्के जो है वो आदतों में चेंज लाएँ ताकि आप उनको मेंटेन कर सकें क्योंकि मेंटेनेंस शुरू में तो अच्छे से आप आज खा लोगे, कल खा लोगे, फिर तीसरे दिन कहोगे नहीं मेरा बर्गर खाने को दिल चाह रहा है, तो फिर उससे काम नहीं चलेगा। आपको स्लोली ऐसा चेंज लाना है जिसको आप मेंटेन कर सको, जो आपके लिए जो है आपको अच्छा लगे कि हाँ, हाँ, ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ दिया है मैंने और मैं कुछ एन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है, आप हल्की-सी थोड़ा मुतवाज़न और सही मिकदार में आप जो है वो हल्का-सा अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चिकनाई, तेल, फ्राइड चीज़ें ये अच्छी नहीं है सेहत के लिए। तो आई होप आपको ये सब जो है वो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर आपको जो है कोई क्वेश्चन्स हो या कोई सवाल हो जो आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सवाल पूछें और मैं आपको जो है वो ज़रूर जवाब दूँगी। और जो है आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो हेल्पफुल लगी हैं, अगर हेल्पफुल लगी हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएँ और अगर आपको लगता है कि जो है कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे बताएँ और मैं ज़रूर आपके लिए जो है वो एक और वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।